Hello, good evening to all students. गुड इवनिंग सर। कैसी है सबकी तबीयत? गुड ठीक इवनिंग ठाक? सर। सबकी तबीयत अच्छी है ना? नहीं सर। नहीं है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं अच्छी तरह से? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अच्छी सर। चल रही है, सही चल रही है सर। सही चल रही है। कल कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? सर 198। 198। इंग्लिश के लेक्चर था क्या? इंग्लिश का लेक्चर हो तो मैम की तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, इसकी वजह से। सर जनरल स्टडी का लेक्चर कितने बजे होगा? इसके बाद जनरल स्टडी का होगा जी। 8 बजे। हाँ 8 बजे के नियर। ओके यस ओके सर। सर। देखो, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज 197। देखो आज से शुरुआत करेंगे। क्या है इसका आंसर? कल देखा था हमने जाते हुए। गैमा। ग्रैना और स्ट्रोमा लेमले। यस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हिच ग्लैंड रिलीज एचसीएल एंड पेप्सिन इन स्टमक? कौन रिलीज करता है? यस, गैस्ट्रिक। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोजूस इज सिक्रेटेड बाय? कौन सिक्रेट करता है बायोजूस को? लीवर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीवर। ओके, और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है बायोजूस से रिलेटेड? फिर गॉल ब्लैडर क्या करते हैं? अगर बायोजूस लीवर सिक्रेट करते हैं तो गॉल ब्लैडर क्या करते हैं? बायोजूस को स्टोर करते हैं। यस, बाइल स्टोर करते हैं। पैनक्रियास का क्या फंक्शन होता है? पैनक्रियास का सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, पैनक्रियाटिक जूस। और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है उससे रिलेटेड, इंसुलिन। पता है सभी को? यस सर। the pancreas are also secreting insulin. okay, function of stomach बताओ क्या रहता है स्टमक का फंक्शन? Self and digestion of food. यस, Digestion. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? Nephron. बी सर, बी। नेफ्रॉन। यस, नेफ्रॉन इज करेक्ट आंसर। ओके, न्यूरॉन्स किसका यूनिट है? Brain. ब्रेन, यानी उसको हम नर्वस सिस्टम का भी कर सकते हैं ना। नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इज मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? किससे मेजर Pyrometer. सी सर। यस, सी। सी ऑप्शन इज स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके, स्टेथोस्कोप से हम क्या मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप, Heartbeat. यस, हार्टबीट। स्पायरोमीटर से? Blood. Body pressure, temperature. बॉडी टेम्परेचर, स्पायरोमीटर से। जब हम सांस लेते हैं ना तब एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी मेजर की जाती है स्पायरोमीटर से। ओके, आगे समझ में क्या होता है? यस सर। सर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, tensiometer क्या करता है? जो सॉइल का टेंशन में नापते हैं उससे हम क्या, सॉइल के अंदर कितना टेंशन प्रेजेंट है उससे हम उसे डिटेक्ट करते हैं टेंशियोमीटर से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन ऑकर इन मसल ड्यू टू? क्या होता है वहां पे हमारे मसल में? एनारोबिक रेस्पिरेशन।
Anaerobic expiration. यस अनएरोबिक रिस्पिरेशन, करेक्ट आंसर बी। ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन किसे कहते हो? Absence of oxygen में respiration. यस, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसी को हम एरोबिक रिस्पिरेशन कर सकते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस अनएरोबिक रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में उसे और कैसे कह सकते हैं क्या होता है, लेकिन उसका वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल रहते हैं उसको सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन होता है। ओके, कौन करता है फर्मेंटेशन? एग्जांपल फर्मेंटेशन का कोई एग्जांपल? अल्कोहल। यस, अल्कोहल प्रिपेयर होता है। योगर्ट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट Yeast. यस, यीस्ट और so many bacteria are involved in fermentation process. Okay, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? Capillary. कैपिलरी। ओके, आर्टरी बताओ मुझे, आर्टरी की डेफिनेशन बताओ मुझे, क्या रहती है आर्टरी? biggest blood vessel in the body ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? Deoxygenated. deoxygenated वेज क्या करती है फिर? When blood. ब्लड सर्कुलेट करती है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों में डिफरेंस है आर्टरी और वेन्स में मेनली, लेकिन उनके साथ एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताऊं। Pulmonary vein oxygenated करती है। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्या करती है? ओके, आर्टरी का क्या फंक्शन होता है फिर? हेलो स्टूडेंट, सर ब्लड को फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट क्या फंक्शन होता है आर्टरी का? मेनली आर्टरी कैरी ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट करता है, ये सभी को पता है। Oxygenated blood. यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, Pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी। यस, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और वेन्स में कौन सा एक्सेप्शन है? पल्मोनरी वेन्स। ओके, Pulmonary vein. यस, दोनों को याद रखने का। ओके, वेन्स जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स। ओके, देखो Sir, वेना का क्या फंक्शन है? वेना का वो deoxygenated blood बॉडी से हट को लाते हैं। यस यस। देखो नेक्स्ट, सुपीरियर वेना का एंड इंफीरियर वेना का, ऐसे टू टाइप्स रहते हैं उनके। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन? Stomatal. यस, स्टोमेटल कॉमन रहता है, लेकिन ये सभी ट्रांसपायरेशन के टाइप होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन मींस सर स्टोमाटा से वाटर रिलीज होता है। यस यस करेक्ट, स्टोमेटा से वाटर रिलीज होता है। लैंटिकल्स पता है आपको? स्टेम पे प्रेजेंट रहते हैं, जो ग्रीन कलर का स्टेम रहता है उसमें व्हाइट कलर के स्पॉट रहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंटिकल्स। लेंटिकुलर मींस लेंटिकल से अगर ट्रांसपायरेशन हो रहा होता उसको हम लेंटिकुलर कहते हैं। ओके, लेंटिकल्स पता है सभी को? नो सर। वो स्टेम पे जिस तरह से लिप में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह ग्रीन स्टेम जो रहता है, ग्रीन कलर का स्टेम, तो उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और जो क्यूटिकुलर रहता है, क्यूटिकुलर जो लिप की एपिडर्मिस होती है, वहां पर क्यूटिकुलर सेल प्रेजेंट रहती है, अगर उससे ट्रांसपायरेशन हो रहा होगा तो उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और अगर स्टोमेटल, लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर तीनों तरह से ट्रांसपायरेशन हो रहा तो हम उसको वॉल्यूलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कीप प्लांट्स कूल, यानी कि जो प्लांट का टेम्परेचर है वो किस प्रोसेस से रेगुलेट किया जाता है? 204 का आंसर है इसका आंसर आएगा स्टोमेटा। ओके, कॉमन टाइप पूछा है, कॉमन टाइप। यहाँ पर स्टोमेटा मोस्टली सभी प्लांट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन लेंटिकुलर जिस प्लांट के स्टेम ग्रीन रहते हैं उसी में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो 204 का आंसर आएगा ए स्टोमेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following process keeps plants cools? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट को कूल रखने के लिए फोटोसिंथेसिस किया जाता है। ट्रांसपिरेशन। यस, सर वो CO2 प्लांट में आता है ना, तो CO2 ठंडा रहता है ना, इसके लिए। देखो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं कि CO2 ठंडा रहता है। CO2 को हम कहते हैं सॉलिडाइज भी कहते हैं CO2 को, लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बनता। फोटोसिंथेसिस से हम सिर्फ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, जो प्लांट के अंदर का वाटर रहता है उसका ट्रांसपायरेशन हो जाता है, जिससे कि प्लांट को ड्राई और कूल रखने के लिए उससे हेल्प होती है। यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ट्रांसपायरेशन। गटेशन पता है सभी को क्या रहता है? ग्लूटेशन। सर रात को जब कभी कभी सर और लीव से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते उसको गटेशन बोलते हैं। यस यस, सही है, मोस्ट एक्यूरेट और करेक्ट आंसर। ओके, गटेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सर जो मिनरल्स और फूड मतलब अपना जगह बदलते एक्टिव प्रोसेस से उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यस यस, सही। ओके, वॉइस नहीं आ रही आपको अच्छी तरह से? क्या आ रही है? कुछ आ रही है सर। आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है सर। ट्रांसलोकेशन यानी कि मिनरल्स वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के बॉडी से एक पार्ट से दूसरी पार्ट में, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ अनइंजर्ड लीफ और थ्रू हाइडेटोर्स इज कॉल्ड। जो अभी बताया, जो इस क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है, गटेशन। यस, गटेशन। जो जहां से हाइड्रोथोर्स रहता है, प्लांट के जो लीफ का टिप रहता है वहां पर हाइड्रोथोर्स नाम की एक सेल रहती है प्रेजेंट, जो कि गटेशन करने के लिए हेल्प करती है। ओके, हाइड्रोथोर्स को भी याद रखो अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर क्या है, टिप ऑफ अनइंजर्ड लीफ पूछे, क्या? अनइंजर्ड लीफ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट हेल्पिंग प्लांट्स किस तरह से हेल्प करती है? Sir, can you please repeat the answer of 206? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लूटेशन। ओके, ग्लूटेशन पता है ना सभी को? यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 207 का क्या आएगा? फिनिल मर्क्यूरिक एसिडेट, जो कि हम स्प्रे भी करते हैं प्लांट पर। अगर बारिश अगर कम हो जाए तो उसके लिए उसे यूज भी करते हैं प्लांट पर स्प्रे करने के लिए। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। नो, बारिश मैंने क्या कहा, जब बारिश कम हो जाती है तो हम उसे यूज करते हैं। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट। यस, वो क्या करती है, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करती है। फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, एक बार बोलो, फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट सभी स्टूडेंट। फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनिक मर्क्यूरिक एसिड। यस, फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर गटेशन? ट्रांसपायरेशन। नो, ट्रांसफर रिस्पांस रीजन बताना है क्यों होता है ग्लूटेशन। ट्रांसपायरेशन तो एक कॉमन प्रोसेस है प्लांट में। रूट यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेशर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रूट प्रेशर की वजह से ग्लूटेशन की प्रोसेस होती है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन्स? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। साइटोकिनिन। यस, साइटोकिनिन। क्या फंक्शन करता है साइटोकिनिन प्लांट में? सेल डिवीजन।
या साइटोकाइनेसिस के लिए हेल्प करते हैं। ओके, ये बाकी के हार्मोन पता है सभी को, इंसुलिन, थायरोक्सिन, सी ऑप्शन ने बता सर। इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन एक यस सर। फीमेल हार्मोन है। सर थायरोक्सिन भी। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड पता है ना आपको, वो रिलीज करती है वो हार्मोन थायरोक्सिन। ओके, थायराइड ग्लैंड। सर। इस्ट्रोजन जो रहता है फीमेल सेक्स हार्मोन। यस, फीमेल सेक्स हार्मोन सर रहता वो है। थायरोक्सिन करता क्या है? थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्लैंड वो हमारे ब्लड टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का फंक्शन करता है। ओके, थायरोक्सिन टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी मदद करते हैं थायरोक्सिन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? टू Synapse. यस, सिनेप्स। सिनेप्सिस। ओके, इम्पल्स किसे कहते हैं? synapse, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिनेप्स। ओके, इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्स सर वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते न्यूरॉन सेल्स उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। यस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बोलते हैं। ओके, एक्सॉन पता है सभी को? नो सर। न्यूरॉन्स के बॉडी का एक पार्ट है। न्यूरॉन्स का बॉडी का पार्ट है जहां से वो इम्पल्स को रिसीव करता है। ओके, वो डेंड्रिट किसे कहते हैं हम? वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ट्री लाइक। यस, वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का लिए यूज करते हैं डेंड्रिट। ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम बोलते हैं डेंड्रिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रहता है? All of थिंकिंग। this. All of this. यस, All of these. थिंकिंग, रेगुलेटिंग द Yes. हार्ट बीट्स, बैलेंसिंग द बॉडी। सर वो all of हार्ट बीट को कैसे रेगुलेट करेगा? हार्मोन्स। ओके, ब्लड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है जिससे कि हमारे हार्ट बीट, जो हमारे ऑल बॉडी के फंक्शन रहते हैं वो मेनली हार्मोन्स के थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं। हार्मोन्स इज Okay, मोस्ट sir, इम्पोर्टेंट। तो ब्रेन क्या करता है, पूरे कौन सा हार्मोन किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है वो सब डिसाइड करता है। जैसे कि आप अगर आपके पीछे कुत्ता वगैरह कुछ पड़ गया तो आप डर जाते हो। ओके, तो उस वक्त क्या हो जाती है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना आपकी, तो नहीं बढ़ती? यस सर, बढ़ती है। बढ़ती है। तो किस वजह से होता है? एड्रिनल ग्लैंड रहती है हमारी किडनी पर, जो एक एड्रिनालाइन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का हार्ट बीट बढ़ जाता है। ओके, लेकिन एड्रेनल को कौन मैसेज देता है? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड देती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन मैसेज देता है? हमारा ब्रेन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। न्यूरॉन। Neuron. यस, न्यूरॉन। Neuron. ओके, सभी को पता है neuron, न्यूरॉन्स। एक बार बोलो सभी, न्यूरॉन्स। Neuron. न्यूरॉन्स। ओके, देखो which cell stop dividing after birth। इसका आंसर भी बहुत इजी है और अगले क्वेश्चन में भी इसका आंसर छुपा है जो पहले क्वेश्चन दिया हमने। न्यूरॉन। यस, जो न्यूरॉन्स सेल रहती है वो हमारे बर्थ के बाद डिवाइडिंग स्टॉप कर देती है। सिर्फ उसका क्या होता है? इलोंगेशन होता रहता है। क्या? वो डिवाइडिंग स्टॉप कर देती है लेकिन उसका इलोंगेशन होता रहता है, लॉन्गेस्ट बनती रहती है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ cell bodies of neurons in our body is found in Brain. Brain. brains। okay, brains is correct answer। okay, brain, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा फिर? Spinal cord. यस, ऑप्शन बी सेकंड नंबर पे आएगा, spinal, spinal cord। देखो, लर्निंग इज रिलेटेड टू cerebrum। Cerebellum. cerebrum not a cerebellum। cerebrum is the part of forebrain, midbrain or hindbrain? Forebrain. yes, forebrain। और cerebellum is the part of Midbrain. नॉट अ मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जहां पर मेंडुला ऑब्लिगेटा रहता है और सेरेब्रम से नीचे से स्पाइनल कॉर्ड भी अटैच रहता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोल्ड बाय। पहले मुझे बताओ वॉलंटरी मूवमेंट्स किसे कह सकते हैं? क्या होती है वॉलंटरी? जो हमारे मर्जी से नहीं होती। Which are in our control. जो हमारे विल से होता है। यस, जैसे कि हम चलना, फिरना, दौड़ना, इस तरह से वॉकिंग,
या फिर एक्सरसाइज, उसे कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। ओके, इनवॉलंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं हम? Which are एक not in जगह our पर control. शांत। Yes, which are not under the control of our body। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा फिर? Cerebellum. सेरिबेलम। ओके, और कोई? सेरिबेलम आएगा इसका आंसर। और कोई किसी का कुछ कहना है इस पर? अब देखो, मेन सेरिबेलम मेन है या फिर सेरेब्रम मेन है, इसमें से दोनों में डिसाइड करो। बताओ जल्दी, कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम या फिर सेरेब्रम, दोनों में से एक चॉइस करना है। पिट्यूटरी और स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं आ सकता, सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में से एक चॉइस करना है। Cerebrum. सेरेब्रम आएगा इसका आंसर। सेरेब्रम ही मेन है सेरेबेलम से भी। ओके, जो हमारे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन के अराउंड Cerebrospinal fluid. ब्रेन के अराउंड 3 लेयर्स रहते हैं, जिसमें से एक उस लेयर को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक लेयर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नामक का एक लिक्विड फिल किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे रहता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, और जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो कहाँ पे रहता है? Heart. पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ पे रहता है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ओके, एब्डोमेन के पास जो एब्डोमिनल कैविटी रहते हैं वहां पर पेरिटोनियल फ्लूइड रहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विच इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, मैंने आपको बताया अभी। Adrenal. यस, Adrenal. एड्रेनल। कहाँ पे रहती है वो प्रेजेंट? कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? Top of kidney. के ऊपर। Yes, Kidney के ऊपर. किडनी के टॉप पे प्रेजेंट रहती है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? Brain. यस, सर ब्रेन। पे। ओके, ब्रेन। देखो हार्मोन्स, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन को Pancreas. Pancreas. यस, पैनक्रियास। ओके, स्प्लीन क्या वर्क करता है? स्प्लीन, स्प्लीन हमारे हार्ट के नीचे एक ऑर्गन रहता है, उसका क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, लगता है, मुझे लगता है उसको अपने मराठी में। वो आरबीसी के सिंथेसिस, यस, लीवर को कहते हैं ब्लड वेसल्स, और आरबीसी के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ओके, स्प्लीन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। किसे कहते हैं? Adrenal. एड्रेनल। हम पैनक्रियास को करते हैं क्या? अब देखो, पैनक्रियास। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है, मुझे बताओ पहले। नहीं पता सर। देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसका जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर करती है। ओके, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो उसके स्पेशल कैपिलरी रहती है, जो कि उसके थ्रू ट्रांसफर करती है। और पैनक्रियास जो है उसमें दोनों टाइप के रहते हैं, और कुछ हार्मोन्स उसके डायरेक्टली पोर इनटू ब्लड एंड सम आर द ट्रैवल थ्रू अ कैपिलरी। ओके, देखो स्वीटिंग, स्वीटिंग जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से होता है या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से?
स्वीटिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से होती है फिर इंडोक्राइन ग्लैंड से? इंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से होती है। ओके, वो डायरेक्टली हमारे आउटसाइड द बॉडी छोड़ दिया जाता है स्वेट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन Mitochondria. Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। बच्चे Chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में भी कौन करता है उसका? क्लोरोफिल करते हैं। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोलॉजी इज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Study of cell. यस, Study of crops. Study of cell. स्टडी Study ऑफ of cells. सेल्स। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैमल्स व्हिच प्रोवाइड एग्स। Duck-billed platypus. Ostrich. Ostrich. यहाँ पर हमें मैमल्स पूछा है, बल्कि बर्ड नहीं पूछा, मैमल्स पूछा है, मैमल्स। Bat. Duckbill platypus. Duckbill platypus. यस, डकबिल प्लेटिपस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, ऑस्ट्रिच मैमल्स या फिर बर्ड्स है? Bird. यस, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड नॉट अ मैमल्स। यहाँ पर हमें मैमल्स पूछे है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज। All of the above. All of the above. All of yes, the above. yes, all of the All above. of Yes, above. option D is correct, all of the above. ओके, जिसमें क्या होता है, जीन्स की ब्लेंडिंग भी होती है, क्रोमोसोमल चेंजेस भी होते हैं और शेपलिंग भी होती है, जीन्स की इधर उधर जाते हैं। ओके, सीक्वेंस चेंज होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज स्कैबिज इज कॉज्ड बाय। बैक्टीरिया। Bacteria. देखो स्कैबिज जो डिसीज है वो स्किन से रिलेटेड डिसीज है। किससे? स्किन से रिलेटेड। ओके, अब बताओ। Bacteria. यस, फंगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंगी की वजह से होता है। ओके, मोस्टली जो स्किन डिसीज होते हैं वो एक तो वर्म के रीजन की वजह से होते हैं या फिर फंगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कौन सा ऑर्गन करता है? इधर क्या कुछ? Liver. Intestine. नॉट अ इंटेस्टाइन, लिवर इज करेक्ट आंसर। ओके, लिवर। लिवर के और फंक्शन बताओ मुझे, क्या क्या करता है लिवर? सर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम में आता है, वो प्यूरिफाई करता है ब्लड। यस, ब्लड प्यूरिफिकेशन, और ब्लड के अंदर जो डेड सेल रहते हैं उसको रिमूव करने का भी वर्क करता है, जो आरबीसी। सर और वो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीडाइज करता है। लिवर करता है या फिर लंग करता है उसको? नहीं, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। Yes, production of bile, and it will secrete some enzymes also. Okay, and detoxification of blood भी करता है। अगर ब्लड में कुछ 1010 केमिकल आएंगे तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का वर्क भी कौन करता है? लिवर, जिसको हम कहते हैं फिल्टर भी करते हैं वो हमारे ब्लड को। ओके, और मोस्ट एंजाइम जो रहते हैं, मोस्टली एंजाइम लिवर ही रिलीज करता है, लिवर, पैंक्रियास। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग मोस्ट वाइडली ट्राइड अगेंस्ट एड्स। ओके, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी को आना चाहिए। कौन सी ड्रग यूज करते हैं हम उसको? यस, उसको हम एज हेड टी भी कहते हैं। एजोहुडिन, एजोडोथायमाइडाइन, एजोडोथायमाइडाइन याद रखो। एक बार बोलो सभी, ऑप्शन ए आएगा इसका, रिपीट करो सभी इसको। Option A. Option A. Azidothymidine. Option A. रिपीट करो एक दो बार। Azidothymidine. ओके 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 ओके, देखो ये जो विराजोल होती है, विराजोल किसके अगेंस्ट यूज करते हैं हम? किसके इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं विराजोल? विराजोल जो यूज करते हैं हम वो लिवर के इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज एट हेलट
फूड इज कॉज बाय? प्रोटोजोआ, फंगी, देखो ये एटेलोट फूड ये भी एक स्किन डिसीज है, ओके, स्किन से रिलेटेड। तो मोस्ट ऑफ स्किन डिसीज किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से, फंगी की वजह से होती है। फंगी या फिर रिंग वर्म, राउंड वर्म, इसी की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइकेंस इज फॉर्म थ्रू द म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर? मैंने बताया आपको इसके बारे में भी, लाइकेंस किसका। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फंगी एंड एल्गी। पता नहीं सभी को लाइकेंस के बारे में? नो सर। जो अल्जी और फंगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। जैसे कि फंगी क्या करती है? अल्जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और अलगी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो एनर्जी मिलती है वो फंगी को सप्लाई करती है। ओके, और फंगी क्या करती है? अल्जी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। दोनों एक साथ आकर एक दोनों का ज्वाइन होकर एक जगह पर ही रहते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं लाइकेंस। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है अल्जी और फंगी का। ओके, आगे समझ में आ गया लाइकेंस? यस सर। यस सर। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड ग्रुप के बारे में है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मुझे आप बता दो कि ब्लड ग्रुप के कौन से टाइप होते हैं? पॉजिटिव, ए बी ओ ए बी। देखो जिसको अच्छी तरह से आते एक ही स्टूडेंट बोलेगा, जिसको अच्छी तरह से मालूम है ए पूरा। पॉजिटिव, सर ए ए पॉजिटिव, बी ओ ए बी। हाँ, एक मिनट, मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूँ, वो बोलेगा मुझे। ओके, ओके सर। अभिजीत वादमारे, तुम बताओ मुझे। अभिजीत, चलो नेक्स्ट। आदित्य पुरे, तुम बताओ मुझे। क्या सर? ब्लड ग्रुप के टाइप बताने मुझे। सर ए बी ओ, नेगेटिव ओ, ए बी। ओके, चैतन्य तुम बताओ, तुम्हें आता है अच्छी तरह से, मुझे पता है। चैतन्य तुम बताओ, चलो। हेलो चैतन्य। अर्णव देशमुख, ओके बताओ। ए बी ओ ए बी। ओके, सर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, जो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो किसकी वजह से रहता है? उसे कुछ हम पर्टिकुलर नाम देते हैं। आरएच फैक्टर, करेक्ट फैक्टर रहता है वो। आरएच फैक्टर। ओके ओके, Yes, अब देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को रीड करो। ओके, चैतन्य को क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताओ मुझे। कौन सा क्वेश्चन सर? 230 क्वेश्चन, 230 नंबर का क्वेश्चन। And each individual whose blood type is B may in the emergency donate blood to person whose blood type. पी ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है ब्लड?